एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मॉडल पेपर हिंदी विषय का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मॉडल पेपर का पूर्णांक क्या है, 70 अंकों का है। और यहाँ समय क्या दिया जाएगा आपको, जो पेपर में समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स लिखा हुआ है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और जो ये 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहां पर जो खंड आ में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। तो इन प्रश्नों के उत्तर को आपको मैं OMR शीट में भरकर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको OMR शीट को भरना है और किस तरीके से गोलों को काला करना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध कराता रहता हूं इस चैनल पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कुछ OMR शीट में भी निर्देश देखने को मिल जाएगा कि सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। यानी आप OMR शीट जब भी भरेंगे आपकी जो वार्षिक परीक्षा में मिलेगी, तो उसे आपको किस पेन से भरना है, काले बाल पॉइंट पेन से। यानी आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको काले पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लू यानी नीले पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करके जिस भी गोले को आप भरेंगे, जो भी गोला आप काला करेंगे, उसे पूरा काला कर देना है। बिल्कुल आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों का उत्तर यहां पर आपको फिल करना है। 6 से 10 तक के प्रश्नों का उत्तर यहां पर, 11 से 15 तक और 16 से 20 तक इन प्रश्नों का उत्तर आपको यहां पर फिल करना है। यानी प्रश्न संख्या 1 के ऑप्शन जो भी सही होगा, A सही है तो A को काला करेंगे, B सही है तो B वाले गोले को काला करेंगे, C सही है तो C वाले गोले को, अथवा D सही है तो D वाले गोले को। आपको इस तरीके से द्यान दीजिएगा, आपको इस तरीके से गोलों को भरना है। मॉडल पेपर का पहला यहाँ पर खंड आ में जो प्रश्न दिया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? पहला विकल्प है शुक्ल युग, दूसरा विकल्प है शुक्लोत्तर युग, तीसरा विकल्प है भारतेंदु युग और चौथा विकल्प है स्वतंत्रोत्तर युग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का उत्तर तीसरा विकल्प सही है, यानी गा वाला ऑप्शन सही है। तो यहां पर आप मान लीजिएगा कि का वाला जो ऑप्शन है इसे A कहेंगे, खा वाले ऑप्शन को हम B कहेंगे और गा वाले ऑप्शन को C कहेंगे तथा घा वाले ऑप्शन को D कहेंगे। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, यानी गा वाला ऑप्शन सही है। कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की पत्रिका है और इसका संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। तो पहले जो प्रश्न का उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, यानी A पहला हो गया, B दूसरा हो गया, C तीसरा हो गया और D क्या हो गया? चौथा। तो तीसरा सही है, इसलिए आपको C वाले गोले को बिल्कुल स्पष्ट रूप से काला कर देना है, बिल्कुल पूरा काला करेंगे। आपको ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है और वो भी डॉट पेन का। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? पहला विकल्प है इंदुमती, दूसरा विकल्प है रानी केतकी की कहानी, तीसरा विकल्प है उसने कहा था और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है, जिसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। और इस प्रश्न का उत्तर आपका सही कौन सा हो जाएगा? दूसरे का पहला ऑप्शन सही है, इसलिए A वाले गोले को काला किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न पूछा गया है, काफी ज्यादा
महत्वपूर्ण है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? दूसरा ऑप्शन सही है, यानी खा वाला ऑप्शन सही है, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो तीसरे का कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए तीसरा जो यहां पर है इसमें कौन सा गोला काला किया जाएगा? बी वाला गोला काला किया जाएगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है सही है। प्रश्न संख्या यहां पर आप देख सकते हैं 4, जो कि इस प्रकार से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जगदीश चंद्र बाथुर और चौथा विकल्प है देवकी नंदन खत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो चौथे में कौन सा गोला काला किया जाएगा? ए वाला गोला काला किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं चौथे का ए वाला गोला काला कर देना है आपको, बिल्कुल इस तरीके से। गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि मुंशी प्रेमचंद जी के ही उपन्यास हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है भारतेंदु युग के, दूसरा विकल्प है द्विवेदी युग के, तीसरा विकल्प है छायावादी युग के और चौथा विकल्प है प्रगतिवादी युग के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? द्विवेदी युग के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त जी किस युग के लेखक थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग के। पांचवे का दूसरा ऑप्शन सही है। तो OMR शीट में आप क्या करेंगे? पांचवे का दूसरा यानी बी वाला ऑप्शन को काला कर देना है, बी वाले गोले को अच्छे से काला कर देना है। बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि OMR शीट भरते समय आप इधर उधर कहीं पर भी पेन नहीं चलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको गोले काले करने हैं। जहां पर आपको संबंधित सूचनाएं भरनी हो OMR शीट में वहीं पर आपको पेन चलाना है, क्योंकि यदि आप इधर उधर पेन चलाते हैं या इधर उधर टिक कर देते हैं तो वह OMR शीट चेक नहीं होगी, वह गलत मानी जाएगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि अनावश्यक रूप से आप इधर उधर पेन ना चलाएं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भारतेंद्र युग की कालावधि क्या है? अर्थात भारतेंद्र युग की समय सीमा क्या है? 1700 से 1800 ईस्वी तक और दूसरा ऑप्शन है 1868 से 1900 ईस्वी तक, तीसरा ऑप्शन है 1890 से 1920 ईस्वी तक और चौथा ऑप्शन है 1900 से 1930 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या सही हो जाएगा? 1890 से 1920 ईस्वी तक भारतेंद्र युग माना जाता है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन सही है, यानी 6 का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। तो 6 का यहां पर सी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। यहां आप ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही होगा उसी के हिसाब से आपको गोला काला करना है। यहां मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। यहां अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदिकाल की भाषा है। पहला विकल्प है ब्रज, दूसरा है अवधी, तीसरा है डिंगल और चौथा विकल्प है भोजपुरी। तो आदिकाल की भाषा क्या है? डिंगल है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो 7वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा यानी सी वाला। यहां पर आप देख सकते हैं 7वें प्रश्न के सामने सी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए सी वाले गोले को काला कर देना है। अगला प्रश्न है यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, भक्ति काल का समय है। यहां पर 8वां जो प्रश्न है पूछा गया है, भक्ति काल का समय है, यानी भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1343 से 1643 ईस्वी, 743 से 1343 ईस्वी, 1000 से 1245 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भक्ति काल का समय क्या है या भक्ति काल की समय सीमा क्या है? यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, 1343 से 1643 ईस्वी तक।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको 8वें का पहला गोला काला कर देना है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, पहला गोला काला कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है चारण काल, दूसरा विकल्प है वीर गाथा काल, तीसरा विकल्प है अपभ्रंश काल और चौथा विकल्प है इनमें से सभी, यानी उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल भी कहा जाता है और अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। और सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन सही है। तो 9 वाले का चौथा कौन सा हो जाएगा, डी वाला। यहां आप देख सकते हैं 9 नंबर के आगे डी वाला है चौथा, तो डी वाले गोले को काला कर देना है। बिल्कुल सेम इसी तरह से जो भी प्रश्न होगा, जो भी आंसर होगा, उसी गोले को आपको काला करना है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 जो कि इस प्रकार से है, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? यहां पर पहला विकल्प है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा विकल्प है सूरदास, तीसरा विकल्प है केशवदास और चौथा विकल्प है नरोत्तम दास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही है, पहला। तो 10 में यहां पर आप देख सकते हैं पहला ही गोला काला करना है, यानी ए वाला ऑप्शन काला कर देना है। प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से है, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस है? पहला विकल्प है करुण रस है, दूसरा विकल्प है अद्भुत रस है, तीसरा विकल्प है वीर रस है और चौथा विकल्प है शांत रस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस है? तीसरा ऑप्शन सही है, वीर रस है। तो आपको प्रश्न संख्या 11 के तीसरे ऑप्शन को यानी सी वाले गोले को काला कर देना है इस तरीके से। इसमें कौन सा सही है, 11 नंबर के प्रश्न में सी वाला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12 जो कि इस प्रकार से है, श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, यहां पर प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है रति, दूसरा विकल्प है हास्य, तीसरा है करुण तथा चौथा विकल्प है शांत। तो मैंने आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो उपलब्ध कराया है जिसमें मैंने रस और उनके स्थायी भाव याद करने की एक जादुई ट्रिक बताई है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि आपको 1 मिनट में रस व इनके स्थायी भाव याद हो जाएंगे। बिल्कुल शानदार और धांसू ट्रिक है, आप वीडियो जाकर जरूर देखें। यहां पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है रति। तो 12वें का पहला ऑप्शन सही है, यानी 12वें में ए वाला गोला आपको काला कर देना है, यानी ए वाला गोला यहां पर क्या कर दिया जाएगा, ए वाला ही गोला काला कर दिया जाएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 13 जो कि इस प्रकार से है, यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 13 कहा है कि वीर रस का स्थायी भाव है। तो यहां पर स्थायी भाव से 2 प्रश्न पूछे गए हैं इस मॉडल पेपर में। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? पहला विकल्प है शोक, दूसरा है उत्साह, तीसरा है क्रोध और चौथा है भय। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है, उत्साह। दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए 13 नंबर के प्रश्न का कौन सा गोला काला कर दिया जाएगा, बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा, दूसरा वाला गोला काला कर दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14 जो कि इस प्रकार से है। 14 नंबर का प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है, आप ध्यान दीजिएगा। और यहां पर पहला पद क्या है पंचवटी में?
पंच यानी संख्या बता रहा है, गिनती बता रहा है, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो प्रश्न संख्या 14 का कौन सा गोला काला कर दिया जाए? यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14 का पहला गोला काला कर दिया जाएगा, क्योंकि पहला ही गोला यानी पहला ही ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 15 इस प्रकार से पूछा गया है, उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण विराम, तीसरा ऑप्शन है अल्प विराम और चौथा ऑप्शन है योजक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि उसका विद्यालय कहाँ है? कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए यहां पर कौन सा जो है विराम चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक लगेगा, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। तो 15 का कौन सा गोला काला कर दिया जाए? पहला ही ऑप्शन सही है, यानी ए वाला गोला आपको काला कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से यदि प्रश्न पूछा जाए और यही विकल्प आपसे पूछे जाए तो ये प्रश्न आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको गोले काले करने हैं। जो भी ऑप्शन सही होगा उसी को आपको काला करना है। यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 16, काठ शब्द का तत्सम है। पहला विकल्प है लकड़ी, दूसरा विकल्प है काष्ठ, तीसरा विकल्प है डाल और चौथा विकल्प है पेड़। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काठ शब्द का तत्सम है, कौन सा है? काष्ठ है। कौन सा? काष्ठ हो जाएगा। और यहां आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 16 का जो राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए 16 का जो ऑप्शन सही किया जाएगा, यानी गोला कौन सा भरा जाएगा? बी वाले गोले को आपको काला कर देना है। यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 16 का दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। और आपको कुछ इसी तरह की OMR शीट मिलेगी, जिसमें आपको प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर फिल करना है, गोले काले कर देने हैं। बाकी जो प्रश्न हैं उनको आपको कॉपी पर लिखना है। वो सभी प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 17, जो कि इस प्रकार से है, योग्य शब्द का विलोम है। पहला विकल्प है कुशल, दूसरा विकल्प है अयोग्य, तीसरा विकल्प है दक्ष और चौथा विकल्प है निपुण। तो योग्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। योग्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 17 का कौन सा विकल्प सही है? बी वाला सही है। तो यहां पर बी वाले गोले को आपको क्या कर देना है? अच्छे से काला कर देना है। यहां पर प्रश्न संख्या 18, जो कि इस प्रकार से है, निम्न में कौन सा अमृत का पर्याय नहीं है? पहला विकल्प है पीयूष, दूसरा है सुधा, तीसरा है अहम और चौथा है अमीय। तो निम्न में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर अहम जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, यानी प्रश्न संख्या 18 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर आपको सी वाले गोले को काला करना है। 18 का सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? सी वाला सही है। और यहां आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 19, पावकः का संधि विच्छेद है। पहला विकल्प है पो प्लस अकः, दूसरा है पा प्लस अकः, तीसरा है पौ प्लस अकः, चौथा है पाव प्लस काह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावकः का संधि विच्छेद है। कौन सा संधि विच्छेद है? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पौ प्लस अकः, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। तो 19 का तीसरा कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको इन प्रश्नों का उत्तर फिल करना है OMR शीट में। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 20, जो कि इस प्रकार से है, त्वक्त किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, पंचमी विभक्ति एक वचन, यानी प्रश्न संख्या 20 का जो है गोला काला किया जाएगा कौन सा?
तीसरा यानी सी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको OMR शीट भरनी है। और यदि आप OMR शीट बेसिक रूप से जानना चाहते हैं भरने का तरीका, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया है कि आप OMR शीट में कैसे रोल नंबर भरेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, क्योंकि यह जो पेपर होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आपको अभी से तैयारी कर लेनी है पेपर की और विधिवत तैयारी कर लेनी है। प्रश्न संख्या खंड बा में जो पूछा गया है कि इसका के अंतर्गत निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न संख्या 21 से लगाकर प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी पर लिखना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।